गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग कल भी समास से स्टार्ट किए थे चैप्टर, जिसमें समास के भेद को कल हम लोग पढ़े थे। समास को 6 भागों में बांटा गया है। प्रथम है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा द्विगु समास। तो ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। इसके डिफाइन को अव्ययभाव और तत्पुरुष समास तो हम लोग पढ़े थे। अव्ययभाव समास जिसका प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो, और संज्ञा और अव्यय दोनों के मिलने से बनते हैं, वो अव्ययभाव समास है। तत्पुरुष समास जिसके अंतिम पद की प्रधानता हो, जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ तक तत्पुरुष के भेद भी हम लोग पढ़े थे कि तत्पुरुष के भी 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष समास और व्यधिकरण तत्पुरुष समास। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो कर्मधारय समास जो समास विशेषण और विशेष्य दोनों के मिलने से बनते हैं, जो समास विशेषण और विशेष्य दोनों के मिलने से बनते हैं, उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जिसका पहला पद क्या हो, विशेषण हो, और दूसरा पद विशेष्य के तरह प्रयुक्त होता हो। जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य के तरह प्रयुक्त होता हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे परमात्मा, परम है जिसकी आत्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो जो समास विशेषण और विशेष्य दोनों के मिलने से बनते हैं, जो समास विशेषण के मिलने से और विशेष्य दोनों के मिलने से बनते हैं, उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जो समास विशेषण और विशेष्य दोनों के मिलने से बनते हैं, उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। इसके आगे है द्विगु समास। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक विशेषण हो और दूसरा पद प्रधान हो। पहला पद संख्यावाचक हो, संख्या हो, नंबर हो, और दूसरा पद विशेषण हो, दूसरा पद प्रधान हो। पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और दूसरे पद क्या हो, दूसरे पद की प्रधानता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। त्रिलोक, त्रिभुवन, 3 भुवन का समाहार, 3 भुवन। दोपहर, 2 पहरों का समाहार, दोपहर। 2 क्या है, दोपहर, यानी 2 क्या है, संख्या है। तो प्रथम पद क्या है, संख्यावाचक है, और दूसरा पद क्या है, प्रधानता है, दूसरे पद की प्रधानता है। चौराहा, 4 राहों का समाहार, 4 रास्ता जहाँ पे मिलते, 4 राहों का समाहार। चौमास, 4 महीना। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। ये पंचामृत, 5 चीजों से बना हुआ जो अमृत है, पंचामृत, ये क्या है, संख्या, ये सब है द्विगु समास के उदाहरण। तो जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, संख्या हो, और दूसरा पद प्रधान हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जिसका पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद प्रधान हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। जो शब्द अपने अर्थ को छोड़कर भिन्न तथा विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जो शब्द अपने अर्थ को छोड़कर भिन्न तथा विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जो शब्द अपने अर्थ को छोड़कर भिन्न या विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं।
अपना अर्थ को छोड़कर क्या देते हैं, विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंख, तो अपना सामान्य अर्थ वो छोड़ दिए। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर का क्या अर्थ होता है, उदर मीन्स पेट, बड़ा है पेट जिसका, अर्थात गणेश, गणेश जी। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, अंबर यानी वस्त्र, पीत पीला, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु। चतुरानन, चार है आनंद जिसके, चार है भुजाएं जिसके, अर्थात ब्रह्मा। तो अपने सामान्य अर्थ को वो छोड़ के विशेष अर्थ दे रहे हैं। तो जो शब्द अपने अर्थ को छोड़कर भिन्न या विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, अपना वो सामान्य अर्थ छोड़ दिए और वो कौन सा अर्थ देते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। दशानन, दस है आनंद जिसके, आनंद यानी भुजाएं, मुख, दशानन अर्थात रावण। चंद्रशेखर, चंद्र पर है शिखर जिसके, शिखर पर है चंद्र जिसके, शिखर पर है चंद्र जिसके, शिखर पे चंद्र किनके हैं, अर्थात शंकर जी के माथे पे चंद्रमा, तो शिखर पर है चंद्र जिसके, अर्थात शंकर। ये क्या है, बहुब्रीहि समास है। इसके आगे है द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान हो या सभी पद, जिसके दोनों पद की प्रधानता हो या सभी पद की प्रधानता हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता की भी प्रधानता होती है, पिता की भी, दोनों की प्रधानता है। भाई बहन, लेन देन, आना जाना, अपना पराया, घर द्वार, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, राम सीता, तो जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिसके दोनों पद या सभी पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, जिसके दोनों पद या सभी पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कौन कौन समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। कर्मधारय समास, जो समास विशेषण और विशेष के मिलने से बनता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास, जो समास अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जो शब्द अपने अर्थ को छोड़कर भिन्न अर्थ प्रकट करता है, विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। द्विगु समास, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो और दूसरे पद की प्रधानता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। पहले हम लोग इसके डिफाइन को लिख लेते हैं कि कर्मधारय समास, कल हम लोग अव्ययभाव तत्पुरुष पढ़ चुके थे, आज हम लोग कर्मधारय समास 3rd नंबर पे है, कर्मधारय समास। जो समास हम लोग लिखेंगे, जो समास विशेषण और विशेष्य, जो समास विशेषण और विशेष्य के मिलने से बनते हैं, जो समास विशेषण और विशेष्य के मिलने से बनते हैं उसे उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे परमात्मा, महात्मा, नर रत्न,
अनाथ, तो जो समास विशेषण और विशेष्य दोनों के मिलने से बनते हैं उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जो समास विशेषण और विशेष्य दोनों के मिलने से बनते हैं उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। चौथे नंबर में हम लोग लिखेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो शब्द अपने अर्थ को छोड़कर, जो शब्द अपने अर्थ को छोड़कर जो शब्द अपने अर्थ को छोड़कर भिन्न तथा विशेष अर्थ प्रकट करता है, भिन्न तथा विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, गजानन, दशानन, चंद्रशेखर, पीतांबर, नीलकंठ इत्यादि। इसके आगे है 5वें नंबर पे द्विगु समास। 5वें नंबर पे हम लोग लिखेंगे अब द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का पहला पद क्या हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण, पहला पद क्या हो, संख्या हो और दूसरे पद की प्रधानता हो। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरे पद की प्रधानता हो, जिस समास का लिखेंगे हम लोग, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद प्रधान हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुवन, चतुर्भुज, चार भुजा, चतुर्भुज, त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार, त्रिकोण, त्रिकालदर्शी, त्रिकाल, पंचामृत, नवरत्न, नौ है रत्न जान, नौ रत्नों का समाहार, नौ रत्न यानी नौ जो रत्न है वो नौ रत्न,
नौ का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रह एक साथ मिलते हैं, नवग्रह, ये सब क्या है? द्विगु समास। सप्तऋषि, 7 ऋषि, सप्तऋषि, सप्तर्षि लिखा रहेगा तो वो भी क्या है? द्विगु समास ही है ना। नेक्स्ट है 6 नंबर पे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसके दोनों पद, जिसके दोनों पद, जिसके दोनों पद या सभी पद प्रधान हो, जिसके दोनों पद या सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जिसके दोनों पद या सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, लेन देन, घर द्वार, राधा कृष्ण, कपड़ा लत्ता, बेटा बेटी इत्यादि। तो जिस समास में दोनों पद, जिसके दोनों पद या सभी पद क्या हो? प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। पंचवटी कौन समास है? अगर लिखा रहेगा कि पंचवटी कौन समास है तो हमें ये याद रहेगा था ना, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो वहां पे हम लिखेंगे पंचवटी के सामने क्या लिखेंगे? द्विगु समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ये पता रहेगा कि तब ना ये डिफाइन हम याद रखेंगे। इसको याद रखना है कि अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। नीलकंठ लिखा हुआ है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? शिव, शंकर होंगे तो वो विशेष अर्थ देते हैं, यानी वो बहुब्रीहि समास है। महात्मा कर्मधारय समास है। प्रथम पद विशेषण है और दूसरे पद विशेष के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वो क्या है? कर्मधारय समास करते हैं। तो हमें ये डिफाइन को याद रखना है। और इस डिफाइन को याद रख के हम आगे समास विग्रह करेंगे। और समास विग्रह करके हम समास को जब चुनने के लिए दिया जाएगा कि कौन सा समास है, एग्जाम में भी दिया जा सकता है कि चंद्रशेखर कौन सा समास है, माता पिता कौन समास है, राजपुत्र कौन सा समास है, राजपुत्र राजा का पुत्र, अर्थात ये क्या है? राजपुत्र जिसका अंतिम पद प्रधान हो, अर्थात का क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, जिस शब्द का अंतिम पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो राजपुत्र, दानवीर, दानवीर कौन समास है? तत्पुरुष समास है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये जनवरी के महीने के सिलेबस में है, इसको अपने कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। फिर समास विग्रह करने के लिए भी दिया जाएगा कि कौन सा समास है, और इसमें पहचानना रहेगा आपको कि ये कौन से समास के उदाहरण है। बताना होगा कि अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु है, कौन सा समास है, बहुब्रीहि है,
कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, ये भी आपको पहचानना रहेगा कि ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है, करण तत्पुरुष का उदाहरण है। धर्मशाला, जब तक हम समास विग्रह नहीं करेंगे तो ये नहीं पहचान पाएंगे कि तत्पुरुष समास में भी ये कौन सा समास है। जैसे बोले हम अभी धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, धर्म के लिए शाला, धर्मशाला जो बनाया हुआ रहता है जहाँ पे हम लोग धर्म स्थल पे जाते हैं, वहाँ रहने की जगह को धर्मशाला कहते हैं। तो धर्म के लिए, संप्रदान के लिए, यानी ये कौन सा समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। तो समास विग्रह करके भी हम समास को पहचानेंगे। तो समास विग्रह करना, राज दरबार, राजा का दरबार, तो कौन से विभक्ति लगा हुआ है, राजा का दरबार। संबंध तत्पुरुष आएगा, संबंध का के की है ना, तो कारक के जो विभक्ति चिन्ह है उससे हम वही विभक्ति चिन्ह इसमें लग के तत्पुरुष समास बनता है। उसी विभक्ति चिन्ह के द्वारा हम पहचानेंगे कि ये कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान है, अधिकरण और कर्ता को छोड़ के। ये आप लोगों को हम कल बता चुके थे। तो फिर नेक्स्ट डे हम समास विग्रह करने के लिए कुछ क्वेश्चन भी देंगे जिसको आप लोगों को करना होगा। आज इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा, फिर आने पे चेक होगा।